दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक अनकंफर्टेबल लेकिन जरूरी सवाल। इमेजिन करो, कल सुबह आप उठते हो, बाथरूम जाते हो और मिरर के सामने खड़े होते हो। तभी अचानक नोटिस करते हो कि आपकी हेयर लाइन थोड़ी और पीछे चली गई है, टेम्पल्स थोड़े और डीप हो गए हैं और बालों के बीच से स्कैल्प दिखने लगा है। अब सच बताना, ऐसी सिचुएशन में आप सबसे पहले क्या करोगे? नया शैम्पू लोगे, नया सीरम लोगे या गूगल पर सर्च करोगे हेयर फॉल कैसे रोकें? देखो भाई, ये बात 100% सच है कि आजकल ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन होती जा रही हैं। जहां पहले हेयर प्रॉब्लम्स जैसे बालों का झड़ना, गंजापन, बालों का पतला होना या ग्रे हेयर जैसी प्रॉब्लम सिर्फ एजेड लोगों को होती थी, आज वही प्रॉब्लम हर किसी को हो रही है। लेकिन असली बात सुनो, प्रॉब्लम शैम्पू में नहीं है, प्रॉब्लम ऑयल में नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारी उन 5 डेली हैबिट्स में है जो तुम हर रोज बिना सोचे करते हो। और सबसे डेंजरस बात, ये हैबिट्स इतनी नॉर्मल लगती हैं कि तुम्हें पता भी नहीं चलता कि ये तुम्हारे बालों को जड़ से खत्म कर रही हैं। इसीलिए आज मैं उन सारी हैबिट्स को एक्सपोज करने वाला हूं जो तुम्हारे हेयर्स को डिस्ट्रॉय कर रही हैं। और ये बात मैं हवा में नहीं बोलने वाला, मैं तुम्हें इसके पीछे के साइंटिफिक रीजंस भी बताऊंगा। तो अगर तुम्हें भी अपने बाल प्यारे हैं, अभी कमेंट करो हेयर फिक्स और वीडियो को आखिरी सेकंड तक देखना। सो हाय ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूं आपका दोस्त फंडू बॉय। तो भाई, इससे पहले कि मैं आपको हेयर केयर के बारे में बताऊं, पहले ये सुनो। अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी की रिसर्च कहती है कि इंडिया में 60% से ज्यादा लोग प्रीमैच्योर हेयर लॉस फेस करते हैं और इनमें से 90% केसेस में कारण जेनेटिक्स नहीं है बल्कि रॉन्ग डेली हैबिट्स हैं। मतलब तुम्हारे बाल जेनेटिक्स की वजह से नहीं जा रहे, तुम खुद अपने हाथों से उन्हें डैमेज कर रहे हो। और सबसे बड़ी आयरनी पता है क्या है? जो हैबिट्स तुम्हें लगती हैं कि बालों के लिए वरदान है, वही एक्चुअली सबसे ज्यादा डैमेज कर रही हैं। हैबिट 1। भाई, ये सबसे कॉमन गलती है जो हम सब करते हैं। शावर के बाद तुरंत टॉवल लेते हैं और बालों को जोर से रगड़ते हैं, जैसे बाल नहीं पुरानी जीन्स सुखा रहे हों ताकि हमारे बाल जल्दी सूख जाएं। अब अगर आप भी ये गलती करते हो तो समझ लो कि आप भी बहुत जल्दी गंजे होने वाले हो। क्योंकि भाई, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ट्राइकोलॉजी की रिसर्च प्रूव करती है कि गीले बाल अपनी नॉर्मल स्टेट से 3 गुना ज्यादा वीक होते हैं। गीले बालों की आउटर लेयर, जिसे क्यूटिकल कहते हैं, वो ओपन होती है और जब आप रगड़ते हो वो क्यूटिकल लिटरली टूटती है। रिजल्ट ब्रेकेज, फ्रिज, धीरे धीरे थिनिंग और अल्टीमेटली एक्सेस लेवल हेयर लॉस। इसीलिए रूल सिंपल है, टॉवल से रगड़ो मत, जेंटली प्रेस और स्क्वीज करो और अगर पॉसिबल हो तो माइक्रोफाइबर टॉवल यूज करो जो बिना डैमेज के मॉइस्चर अब्सॉर्ब करता है। और हो सके तो एयर ड्राई करो, हेयर ड्रायर से दूरी बनाओ। लेकिन इस चीज का कोई फायदा नहीं होगा अगर तुमने ये एक गलती पहले ही कर दी तो। हैबिट नंबर 2, नॉट क्लीनिंग स्कैल्प प्रॉपर्ली। तुम्हें पता है, स्कैल्प एक ऐसी चीज है जिसे कभी क्लीन न करना या बहुत ज्यादा क्लीन करना दोनों डेंजरस है। इसे 2 एग्जाम्पल से समझते हैं। केस नंबर 1, कम वॉशिंग। जब स्कैल्प पर डर्ट, ऑयल और फंगस बिल्डअप होता है, वो फॉलिकल्स को ब्लॉक करता है। ब्लॉक्ड फॉलिकल्स में से नए बाल उगते ही नहीं और डैंड्रफ भाई, वो भी इसी का रिजल्ट है, यानी हेयर प्रॉब्लम्स स्टार्ट। केस 2, ज्यादा वॉशिंग। अब कई लोग सोचते हैं जितना ज्यादा शैम्पू उतने क्लीन और हेल्दी बाल लेकिन भाई, यही सोच सबसे बड़ी गलती है। रोज शैम्पू करने से स्कैल्प का नेचुरल ऑयल सीबम धीरे धीरे स्ट्रिप होने लगता है और जब सीबम नहीं बचता तो स्कैल्प ड्राई होता है, इरिटेटेड होता है और फिर इन्फ्लेम्ड होना शुरू हो जाता है। और इन्फ्लेम्ड स्कैल्प में हेयर ग्रोथ प्रैक्टिकली रुक जाती है, यानी बाहर से बाल क्लीन दिख रहे होते हैं लेकिन अंदर से ग्रोथ सिस्टम बंद होने लगता है। और फिर लोग बोलते हैं, भाई शैम्पू तो रोज करता हूं फिर भी हेयर फॉल क्यों हो रहा है क्योंकि प्रॉब्लम यही है भाई, तुम शैम्पू कर नहीं रहे, ओवर क्लीन कर रहे हो। इसीलिए हफ्ते में 2-3 बार हेयर वॉशिंग काफी है। और सबसे इंपॉर्टेंट, सही शैम्पू चुनो, क्योंकि एक सही शैम्पू पूरा गेम बदल सकता है। अगर मैं तुम्हें अपना पर्सनल सीक्रेट बताऊं तो मैं खुद काफी टाइम से नेचर शॉर्ट जोंक शैम्पू यूज कर रहा हूं और ऑनेस्टली इसने मेरे स्कैल्प को काफी इंप्रूव किया है। इसमें है आंवला, एलोवेरा, नीम, शिकाकाई, अरीथा और बहेड़ा। ये इंग्रेडिएंट्स मिलकर स्कैल्प की डर्ट, ग्राइम और फंगस को जेंटली क्लीन करते हैं। और सबसे अच्छी बात, इसमें सल्फेट और पैराबेन्स जैसे हार्मफुल केमिकल्स बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किए गए हैं। ऊपर से ये फॉलिकल्स को नरिश करता है, जिससे बाल स्ट्रॉन्गर और शाइनियर फील होते हैं। और अगर तुम्हें बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो रात को नेचर शॉर्ट जोंक तेल बालों में लगाओ और अगली सुबह नेचर शॉर्ट जोंक शैम्पू से वॉश करो। ये कॉम्बिनेशन सच में पावरफुल है और 2-3 हफ्तों में फर्क फील होने लगता है। तो भाई, वेट क्या करना, नेचर शॉर के इस जेंटल लेकिन पावरफुल शैम्पू का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में दे दिया है।
वहां से आप इसे अपने घर पर बड़ी आसानी से मंगवा सकते हो। तो अभी जाओ और नेचर श्योर के इस पावरफुल शैम्पू को ऑर्डर करो। अब ये शैम्पू तुम्हारे बालों को हेल्दी रखने में हेल्प तो करेगा, लेकिन अगर तुम ये एक गलती करते हो तो तुम्हारे बाल टूटना कभी बंद नहीं होगा। हैबिट 3, हेयर कोम्ब इन रॉन्ग वे। अब अगर तुम सोच रहे हो कंघी करने में क्या गलत हो सकता है, तो ये सुनो, वेट हेयर सबसे वल्नरेबल होता है, और अगर तुम उसी स्टेट में फाइन टूथ कोम से कोम करते हो तो रूट्स पर अननेसेसरी टेंशन आती है। ये टेंशन फॉलिकल को मैकेनिकली डैमेज करती है और ओवर टाइम परमानेंट डैमेज। वहीं अगर तुम बार बार कोम्बिंग करते हो तो ये भी सुनो, ज्यादा कोम्बिंग फ्रिक्शन बढ़ाती है और क्यूटिकल डैमेज करती है, जिससे बालों का झड़ना तेजी से इंक्रीज हो जाता है। इसीलिए रूल सिंपल है, वेट हेयर में कभी कोम मत करो, पहले थोड़ा ड्राई होने दो। हमेशा व्हाइट टूथ कोम यूज करो, वुड या नीम की कंघी सबसे बेटर है, और बार बार कोम करने से बचो, वरना हेयर लॉस पक्की है। और हेयर लॉस को सच में रोकना है तो इस नेक्स्ट हैबिट को फिक्स करना बहुत जरूरी है। हैबिट 4, यूजिंग कैप एवरी टाइम। देखो, ये वो हैबिट है जिसके बारे में कोई नहीं बताता, लेकिन होता यह है कि जब लोगों को फील होता है कि उनके बाल झड़ रहे हैं या स्कैल्प दिखने लगा है, तो वो उसे छुपाने के लिए हमेशा कैप पहनना शुरू कर देते हैं। और यही चीज धीरे धीरे प्रॉब्लम को और बढ़ा देती है, क्योंकि जब कैप बार बार टाइट रहती है तो हेयर्स पर लगातार टेंशन बनती रहती है, जिसके बारे में डर्मेटोलॉजिस्ट साफ कहते हैं कि जब बालों पर लगातार टेंशन होती है तो हेयर फॉलिकल्स लिटरली अपनी जगह से पुल होते हैं। और अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी का कहना है कि हर वक्त कैप पहने रखना परमानेंट हेयर लॉस का मेजर रीजन बन सकता है। इसीलिए अगर आप बाल झड़ने पर बेमतलब कैप पहनते हो तो आज ही इसे बंद कर दो, और जितना हो सके हेयर को लूज रखो। और हेयर लॉस को सच में रोकना है तो इस नेक्स्ट हैबिट को फिक्स करना बहुत जरूरी है। हैबिट 5, डोंट इग्नोर योर स्ट्रेस। अब ये बात तो हर किसी को पता है कि स्ट्रेस से बाल झड़ते हैं, लेकिन अब सच्चाई सुनो। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की रिसर्च प्रूव करती है कि क्रॉनिक स्ट्रेस से बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है, और हाई कॉर्टिसोल हेयर फॉलिकल्स को टेलिजन फेज यानी रेस्ट फेज में धकेल देता है। मतलब बाल ग्रो करना बंद कर देते हैं, और जो पहले से थे वो झड़ने लगते हैं। इसे कहते हैं टेलिजन एफ्लूवियम। और सबसे स्कैरी बात, ये हेयर लॉस स्ट्रेस के 2-3 महीने बाद दिखता है। मतलब अभी जो बाल झड़ रहे हैं ना, वो आज की टेंशन का रिजल्ट नहीं है, वो 3 महीने पहले की स्ट्रेस का हिसाब है। दिमाग ने स्ट्रेस लिया था और बिल अब बाल चुका रहे हैं। इसीलिए रोज 10 मिनट डीप ब्रीदिंग या मेडिटेशन शुरू कर दो। ये कॉर्टिसोल को डायरेक्टली कम करता है। 7-8 घंटे की नींद नॉन नेगोशिएबल है। मतलब आज बस 3 बजे तक रील देख लेता हूं वाला ड्रामा बंद। और हर रोज 30 मिनट फिजिकल एक्टिविटी स्ट्रेस का सबसे पावरफुल नेचुरल रेमेडी है। और एट लास्ट, फोन को रात में दूर रखो, क्योंकि लेट नाइट स्क्रॉलिंग से स्ट्रेस बढ़ता है, स्लीप खराब होती है और फिर हेयर लॉस फास्ट हो जाती है। फिर एक बार अगर तुमने अपने स्ट्रेस को मैनेज कर लिया, तब तुम खुद नोटिस करोगे कि तुम्हारे बाल झड़ना कम हो चुके हैं। लेकिन अगर तुम इस प्रोसेस को स्पीड अप करना चाहते हो तो इस एक हैबिट को गलती से भी मिस मत करना। हैबिट नंबर 6, इग्नोरिंग हेयर डाइट। देखो, एक कड़वा सच सुनो, अगर तुम बालों के ऊपर हजारों के प्रोडक्ट्स लगाते हो लेकिन अंदर से बालों को कुछ नहीं देते, तो तुम कुछ भी कर लो, बालों का झड़ना ज्यादा दिनों तक नहीं रोक सकते। कड़वा है लेकिन यही सच है, क्योंकि हमारे बाल 90% केराटिन से बने होते हैं, जो एक प्रोटीन है। अगर प्रोटीन नहीं खाया तो केराटिन नहीं बनेगा, और केराटिन नहीं बनेगा तो बाल पतले होंगे। इसके साथ आयरन की कमी से फॉलिकल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलती, मतलब बाल लिटरली सफोकेट होते हैं। हाँ भाई, बालों को भी सांस चाहिए। वहीं जिंक की कमी से स्कैल्प ड्राई और फ्लेकी होने लगता है। और रही बात विटामिन डी की, तो इसकी कमी से फॉलिकल्स स्लीप मोड में चले जाते हैं, यानी खोए हुए बाल वापस आने का चांस और कम हो जाता है। अब देखो, इसे फिक्स करना आसान है। इसके लिए तुम्हें बस ये खाना होगा। प्रोटीन के लिए एग्स, पनीर, दाल, कर्ड, ये सब इजीली खा सकते हो। और आयरन के लिए स्पिनच, मेथी, राजमा, ये सब हफ्ते में 4-5 बार खा सकते हो, इतना काफी है। वहीं अगर स्नैक ऑप्शन चाहिए तो जिंक के लिए पंपकिन सीड्स, तिल, ऐसी चीजें डेली स्नैक की तरह खा सकते हो। और बात रही विटामिन डी की, तो रोज सुबह 15-20 मिनट की धूप काफी है। वैसे भी बचपन में धूप में खेलने से कोई डरता नहीं था, अब 5 मिनट धूप लग जाए तो लगता है स्किन मेल्ट हो जाएगी। याद रखो, बाहर से लगाओ, अंदर से खिलाओ, रिजल्ट तभी आएगा। तो भाई, इतना करते ही तुम्हारी हेयर प्रॉब्लम्स जड़ से खत्म होने लगेंगी। और ये बात मैं दावे से कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने खुद इन मेथड्स को कई बार इस्तेमाल किया है। तो भाई, अब फैसला तुम्हें करना है। तुम अपने बालों को ऐसे ही झड़ने दोगे और जवानी में ही गंजे हो जाओगे, या फिर इस वीडियो में बताई बातों को फॉलो करके खुद के हेयर को सालों साल हेल्दी रखोगे। फैसला तुम्हारा है। बाकी वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको वापस से याद दिला दूं कि हमने नेचर श्योर के जोंक शैम्पू का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है। आप वहां से इसे चेकआउट कर सकते हो। और अगर आप हेयर के साथ साथ स्किन को भी क्लियर रखना चाहते हो तो अभी जाकर लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देखो, क्योंकि सिर्फ बाल बचाकर क्या करोगे भाई,
फेस भी तो ग्लो करना चाहिए। बाकी दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी वो हमें कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस हर हफ्ते देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।